सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं की बुक भूगोल पाठ 4 जलवायु के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको और भी बहुत सारी यूजफुल जानकारी आपको देंगे। और ये वीडियो बिल्कुल जो सीबीएसई के जो अपडेट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। नंबर 1, एल नीनो। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। इसको कहते हैं दोस्तों एल नीनो। अगले की बात करते हैं दोस्तों रू। ये धूल भरी गर्म पवनें होती हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। तीसरा है काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में जो बहुत तेज हवाएं के साथ वैशाख के महीने में होने वाली मूसलाधार वर्षा जो भारी तबाही का कारण बनती है वो काल बैसाखी कहलाती है। बहुत तेज बारिश आती है और वहाँ बहुत तबाही मचा देती है, तो इसको काल बैसाखी कहा गया है। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ अपडेट जानकारी दे दूँ। पहले होती थी सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में और वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसिन राम में। ये दोनों स्थान मेघालय में, भारत के जो मेघालय स्टेट है उसमें। अगले बात करते हैं भारत में सबसे ठंडा स्थान का नाम है द्रास है। अगले की बात करते हैं वह प्रदेश जहाँ दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, उस स्टेट का नाम है केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी यहीं पर है, आपको बता दें। इसके अलावा मानसून का फटना अचानक ही कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और बहुत भयंकर रूप धारण कर रखना मानसून का फटना कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जलवायु पर विशेष, यानी सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही टॉप क्लास का और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। सबसे पहले बात करता हूँ जलवायु की। एक विशाल इलाके में एक लंबे समय से लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक के मौसम की अवस्थाओं और कुल विभिन्नता यानी का कुल योग ही जलवायु। और मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की स्थिति को बताता है। आपको यहाँ जानकारी दे दूँ, मौसम चेंज होता रहता है, एक दिन में कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन जलवायु एक स्थायी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ कि मई जून के जो दिन होते हैं उत्तर भारत में कैसे होते हैं, गर्मी के होते हैं, तो ये जलवायु है। लेकिन आज का मौसम कैसा होगा, आज जब कैसा है थोड़ी देर बाद कैसा होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो ये है मौसम और जलवायु में अंतर, ध्यान से करें। अब अगले की बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों दिए। तो सबसे पहले स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत की जो पोजीशन हो क्या है और उसका लेटीट्यूड जो एक्सटेंड वो कितना है, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा समुद्र से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर हमारा देश है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, यानी नॉर्थर्न माउंटेन जो रेंज है जैसे हिमालय की है, ये रेंज है, इसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, यानी स्थल कैसे हैं यहाँ पर उसके बारे में। अगला है मानसून पवने। अगला है ऊपरी वायु परिसरण, यानी अपर एयर सर्कुलेशन कितना है, यानी वायु का जो सर्कुलेशन उसका भी इफेक्ट डालता है। इसके अलावा आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं जो मैंने यहाँ नीचे दे रखा है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावक्त। तो ये इसके कीवर्ड भी हैं, आप ऐसे भी इनको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है? नंबर 1 इसका देखें,
मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है। नंबर 2, ये मानसूनी पवनें जून से सितंबर माह में बहती हैं। नंबर 3, ये पवनें देशव्यापी वर्षा करती हैं, उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे यहाँ बारिश करता है, दिल्ली हरियाणा। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये मानसून उत्तर पूर्व से समुद्र के साथ बढ़ता है। ये पवनें अक्टूबर नवंबर माह में चलती है और ये पवनें तमिलनाडु में वर्षा करती है। अब मानसून पर विशेष ही हम कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, किसका अर्थ होता है मौसम। इसके अलावा दोस्तों, भारत में होने वाली मानसून वर्षा की विशेषता बताइए। नंबर 1, वर्षा का समय व मात्रा। देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवने जो साउथ वेस्ट है द्वारा गर्मी के मौसम में होती है। नंबर 2, असमान वितरण। देश में वर्षा वितरण असमान जो है और अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तीसरा है अनिश्चितता। भारत में होने वाली मानसून वर्षा की मात्रा पूरी तरह से निश्चित नहीं है। नंबर 4, मूसलाधार वर्षा। मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई कई दिनों तक लगातार होती है। इससे लास्ट पॉइंट, शुष्क अंतराल। कई बार शुरुआत में मानसूनी वर्षा लगातार न होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल से होती है। तो ये है भारत में मानसूनी वर्षा की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा मानसूनी हवाएं और मानसूनी जलवायु क्या है। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, किसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, याद रखें। अब बात करते हैं भारत की ऋतुओं के बारे पर विशेष। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर 1, शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है। नंबर 3, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। और नंबर 4, लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर और नवंबर होती है। तो ये भारत की जो ऋतुएं हैं इनको ध्यान से करें और देखें समझें। ये एक बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर विशेष जानकारी देते हैं। भारतीय की जो ऋतु है वो 4 मुख्य, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन वैसे देखें तो नॉर्मली जो देखें तो 6: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। दोस्तों आप इनको भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने को देख सकते हैं कि कौन सी ऋतु किस महीने में पड़ती है। ध्यान से देखें समझें। इसके अलावा कुछ आपको और विशेष जानकारी आपको दे दें। भारत की शीत ऋतु की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है नंबर 1, मध्य नवंबर से फरवरी तक। नंबर 2, दिन सामान्य गर्म और रात ठंडी होती है। नंबर 3, इस ऋतु में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पौने परिवर्तित यानी परिवर्तन होती रहती है, पौने हवा कम ज़्यादा होती रहती हैं। ये है शीत ऋतु की विशेषताएं। अब बात करते हैं अगले की। भारत की जलवायु अवस्थाओं को क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर है नंबर 1, गर्मी के मौसम में राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी भागों में तापमान 50 डिग्री तक हो जाता है। वही पहलगांव और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री के आसपास रहता है। इसके अलावा दूसरी बात करें, स्थान विशेष पर दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे थार के रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 सेल्सियस तक हो सकता है और उसी रात ये नीचे गिरकर 15 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर रेत जो है जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म हो जाता है। इसका मेन कारण यहाँ पर ये। इसके अलावा आपको और बताएं, ये है मैप आपके लिए, कुछ मैप का वर्क देंगे आपको, दोनों मैप आपने करने हैं। तो इसमें मानसून के बारे में बताया कि मानसून जब आती है और वापस जो मानसून जाती है उसके बारे में।
सबसे पहला जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य जो तिथियाँ वो हैं, जो 1 जून से शुरुआत होती है और ये वर्षा लाती है। और दूसरे मैप में मानसून को लौटते हुए की तारीख दिखा रखी है, तो ये आपकी बुक में भी है, इनको ध्यान से करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। तो दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दें और आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।